कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर की तैयारी कैसे करें ताकि वो किसी तरीके से पास हो सके। लेकिन मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप जो है पास ना हो बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो। इसके लिए जो है मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूं मैं, आप इसे पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ये पहला प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिया गया है कि ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, और आपको क्या करना है कि इनका HCF निकालना है। अब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप ये देखो इसमें कि 2 जो है मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है और वो भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 यहाँ पे मैक्सिमम 3 टाइम्स आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है मैक्सिमम 2 टाइम्स। तो हम जो है मैक्सिमम 2 पे पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा 2 पे पावर 3 मत लीजिएगा। अगर 2 पे पावर 3 ले रहे हैं ये सोच करके कि भाई मैक्सिमम है, तो यहाँ पे तो 2 पे पावर 3 है नहीं, आपको कॉमन लेना है। तो आप यहाँ पे 2 पे पावर 2 मैक्सिमम कॉमन आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप 2 स्क्वायर ले लीजिए। उसके बाद से आप देखिए कि 3 जो है मैक्सिमम कितनी बार है और वो भी कॉमन में। तो मैक्सिमम 3 पे पावर 3 यहाँ है, बट यहाँ पे 3 पे पावर 2 है। बट कॉमन के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 3 पे पावर 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हुए 3 पे पावर 2 कॉमन ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे 5 के बारे में। अब यहाँ देखो 5 यहाँ मैक्सिमम 4 है और यहाँ 5 मैक्सिमम 1 है। तो मैक्सिमम 5 पे पावर 1 या 5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम जो है मैक्सिमम 5 ही यहाँ पे हम लेंगे। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, और ये 5। अब यहाँ पे 4 9 या 36 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 आंसर हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि उसे आप कैसे करेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो पूछा जा रहा है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे, और डिवाइड करे लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे 5 जो है बचना चाहिए। तो पहली चीज़ आप सोचो भाई, जब रिमाइंडर 5 मिलेगा तो डिवाइड कैसे होगा। ऐसा अगर आप चाहते हो कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो ये जो रिमाइंडर जो 5 मिल रहा है वो रिमाइंडर 5 जो होगा दोनों से कम करना होगा, तभी जाकर के वो कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि चूंकि 5 रिमाइंडर इन दोनों में से बचना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करिए कि 5 जो रिमाइंडर मिल रहा है वो इन दोनों नंबर से पहले माइनस कर लो। तो अगर माइनस कर दोगे, जैसे मान लो कि 245 से हमने 5 माइनस कर लिया, तो यहाँ पर को मिल गया 240, और 1029 में से 5 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1024 हमें मिल जाएगा। तो अब ये जो दो नंबर हैं 240 और 1024, यह नंबर अब उस बड़े नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएंगे तो अब इस केस में अब हम लोग HCF निकाल लें कि वो बड़ा नंबर क्या होगा। तो इसके लिए अब क्या करिएगा कि इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग इसका HCF हम लोग निकालते हैं। तो इसको पहले मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ, मैं 240 और 1024 ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए। तो अब यहाँ पे आपको 4 नंबर आप ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको बड़े नंबर का लेकर थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो क्या करिए इस 40 को आप छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए। 2 डिजिट यहाँ छुपाइए, 2 डिजिट यहाँ छुपा लीजिए। अब यहाँ पे 2 5 10, तो जब 5 का टाइम्स लोगे तो रिजल्ट बड़ा होने की चांस ज्यादा है, इसीलिए हम जो है 4 टाइम्स लेंगे यहाँ पे। तो लेंगे तो क्या होगा 4 0 0, 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 1 9। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो गया 4, यहाँ पे आपका हो गया 6, और ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 64 जो है 240 को डिवाइड करेगा, तो देखो कितनी बार में कर रहा है। अगर यहाँ पे 4 है तो इसको छुपा लीजिए, इसको यानी हम 1 डिजिट छुपा रहे हैं तो यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है। अब सोच रहे 6 4 24 4 टाइम्स रखोगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसीलिए 4 टाइम्स ना पढ़ करके हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 टाइम्स अगर पढ़ते हैं तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 एंड 1 19। उसके बाद सर देखो ये हो गया आपका 8, यहाँ आपका हो गया कितना 4, क्लियर।
अब ये 48 हुआ, अब ये 48 64 को डिवाइड करेगा, तो 1 टाइम्स लेके आते हो तो 48 होता है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका हो गया 1। 16 यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। अब ये 16 जो है इस 48 को डिवाइड करेगा, तो जब 16 48 को जब डिवाइड करेगा तो कितनी टाइम्स कर देगा, 3 टाइम्स में कर लेगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो 16 बड़ा नंबर है जो 1024 और 240 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। और रही बात इन ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि पोलिनोमियल के बेसिस पे होगा। तो देखो उसे कैसे करना है। अब जरा इस प्रॉब्लम को ध्यान समझिए। अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 and -3, यानी आपको इन 4 ऑप्शन में से वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है जिसका जीरो जो है 1 और -3 दिया गया है। तो एक तरीके से आपको अगर इसका में पता करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में रहेगा, बाहर x लगा लीजिए और यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा ये जीरोज होते हैं, ठीक है ना, जीरोज। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अल्फा प्लस बीटा ऐड करके पता कर लीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा प्लस बीटा ऐड करते हैं, जहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू -3 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट जो होगा ये -2 हो जाएगा। अब अल्फा बीटा भी पता कर लो कि अल्फा बीटा क्या है। तो अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू -3, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको -3 मिल जाएगा। अब आपको ये चीज़ पता चल गई। अब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रेडी करना है, तो अब आप क्या करिए, x² लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का जो रिजल्ट आया है -2 आप यहाँ पे डाल लीजिए, क्लियर, x यहाँ से लगा लीजिए, प्लस अल्फा बीटा जो आपने निकाला है उसको आप ऐसे कर लीजिए इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर। अब जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो क्या होगा, x² ये हो गया, माइनस इंटू माइनस ये प्लस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो रेडी हो रहा है वो हो रहा है x² प्लस 2x -3 हो रहा है। और इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि पोलिनोमियल से ही हैं। अब जरा इस प्रॉब्लम को देखिए, देखो दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी एक पोलिनोमियल दिया गया है और बताया जा रहा है क्या कि जो जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो 4 दिया हुआ है। आपको इसमें क्या पता करना है कि जो x² का जो कोफिशिएंट a है इसके बारे में आपको पता करना है कि इस a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर वो x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, मान लो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो जो जीरो का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा वो c/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि देखो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 4 डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे c की वैल्यू देखोगे तो c की वैल्यू देखो, कंपैरिजन जब करोगे तो यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो आपको -6 मिल जाएगी, और ये a तो पता है नहीं तो इसको आप ऐसे यहाँ पे डाल लीजिए। अब ये आप देख रहे हो कि ये डिवाइडेशन से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे क्या करिए कि इसको अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a = -6, और आपको a पता करना है। तो अब आपको यहाँ से 4 को हटाना होगा, पर ध्यान रखना कि ये इनके बीच में है मल्टीप्लाई, तो हटाओगे तो ये डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो a = -6/4 हो जाएगा। अब इसको आपको छोटा कर लेना है, तो 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 3 जा 6, बट ये वैल्यू माइनस के साथ रहेगी, तो इसका आंसर जो होगा -3/2 होगा। और रही बात इसमें ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखते हैं कुछ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिए गए हैं, जैसा कि 2x + y = 5 और दूसरा है 3x + 2y = 8। अब इसमें पूछा जा रहा है क्या कि अगर ये 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिए गए हैं तो इसमें पता करना है कि इनका क्या यूनिक सोल्यूशन बनेगा, कि 2 सोल्यूशन बनेंगे, कि 9 सोल्यूशन बनेगा, कि अनगिनत सोल्यूशन बनेगा। तो देखो अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस दिए गए वो भी 2 वेरिएबल में, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो देख रहे हो ना, ये रियल नंबर्स हैं। क्लियर। और यहाँ पे ध्यान रखना कि A1 A2 B1 B2 ये जीरो नहीं होने चाहिए। क्लियर। क्योंकि अगर जीरो अगर हो जाएगा तो इसके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कि A1 A2 B1 B2 ये जीरो नहीं होने चाहिए। अब रही बात यह है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कुछ कंडीशन जान लो। पहला कंडीशन ये है कि अगर A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यानी अगर यह रिलेशन बनेगा तो समझ जाओ कि उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पे ई छूट गया है। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, इस तरह का अगर रिलेशन बनेगा तो समझ जाओ कि उसका इन्फिनिटी सोल्यूशन बनता है, यानी अनगिनत सोल्यूशन बनेगा, यानी मेनी सोल्यूशन कह सकते हो आप। ठीक है। अगर तीसरा कंडीशन ये है कि अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तब इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है, यानी नो सॉल्यूशन। तो ये तीन कंडीशन हमेशा याद रखना कि अगर A1 अपान A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, अगर इस तरह का कंडीशन मिलेगा तो समझ जाओ मेनी सॉल्यूशन बनेगा। अगर A1 अपान A2 B1 बाई B2 के बराबर है बट C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है। अब रही बात इसमें चेक करने वाली बात, तो यहाँ देखो, यहाँ पे A1 तुम्हारा 2 है, इसको ले लो। यहाँ पे A2 तुम्हारा 3 है, इसको ले लो। इज इक्वल टू फिलहाल लगा देते हैं, अगर नहीं मैच करेगा तो बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे B1 तुम्हारा 1 है, ठीक है, इसको 1 ले लो। और यहाँ पे B2 तुम्हारा क्या है, 2 है, इसको ले लो। अगर ये तुम लेने की कोशिश करते हो तो देखते हो ना कि यहाँ पे 2/3 इस 1/2 के बराबर नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, यानी ये कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सीधे इसका जो है यूनिक सोल्यूशन जो होगा वो मिलेगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपको इन दो ऑप्शन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करूँ, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। इसके लिए आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहो, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।